रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया ताला, कारण बैंक के पास नहीं बचा था पैसा। बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में थी लिप्त। कहीं आपका भी अकाउंट तो नहीं इस बैंक में? तो आखिर यह कौन सी बैंक है जो मनी लॉन्ड्रिंग की केस में लिप्त हो चुकी है? तो चलिए जाने विशेष, लेकिन उससे पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 18 जून 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिनों नियमों का उल्लंघन कर रहे बैंकों, एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियों पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बड़े बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक को बंद करने का आदेश सुना दिया है। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बैंक के पास कारोबार करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी, साथ ही इसके कमाई के साधन भी नहीं नजर आ रहे थे। इसी कारण से बैंक को बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश दे दिया गया है। रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कमिश्नर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बैंक को बंद करने के लिए निर्देश दे दिया है। आरबीआई ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक को बंद करके एक लिक्विडेटर की नियुक्ति कर दी जाए। लिक्विडेशन पूरा होने पर बैंक के खाता धारकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएगी। बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक जमा होने पर ही DICGC का लाभ मिलता है। इससे ज्यादा पैसा बैंक में जमा होने पर वापस नहीं की जाती है। बात सितंबर 2023 की है, जब गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक और नियमों में बदलाव और धन के दुरुपयोग के कारण 6 महीने के लिए किसी भी जमा को स्वीकार करने या नए ऋण और अग्रिम देने से रोक दिया गया था। कारण बस वैधानिक तरलता अनुपात SLR बनाए रखना और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना था। गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के तहत राज्यों के विभिन्न जिलों में संचालित 59 शहरी सहकारी बैंक में से एक था। यह 6 शाखाएं संचालित करता था और लगभग 40 करोड़ की कुल जमा राशि के साथ लगभग 19,000 जमाकर्ताओं को सेवा प्रदान करता था। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी दिशा निर्देशों और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का संकेत देने वाली FIR दर्ज होने के बाद बैंक आपराधिक जांच के अधीन हो चुका था। स्थिति से अवगत व्यक्तियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ध्यान में आई और पिछले महीने की गई जाँच से पता चलता है कि सभी शाखा प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों ने बैंक के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ बयान भी दे दिया था। बैंक के पूर्व प्रमोटर राम बाबू सांडिल और पूर्व CEO विवेक पांडे पर कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप दर्ज कर दिया जा चुका था। वहीं पूर्व CEO के खिलाफ आरोपों में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री भी शामिल है। तो इतनी बड़ी उल्लंघन की जा चुकी है। FIR के अनुसार पूर्वांचल सहकारी बैंक गाजीपुर में घोर नियमों का उल्लंघन किया जा चुका है, जिसकी अब नकारात्मक कुल संपत्ति सितंबर 2023 में 661.70 लाख थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक के पास 31 मार्च 2023 को 33.62 करोड़ का ऋण और अग्रिम था, जो 14 अगस्त 2023 को बढ़कर 42.85 करोड़ हो गया था। बैंक के पास 31 अगस्त 2023 को 10.21 करोड़ का नगद भंडार था, जिसमें से कुल 9.37 करोड़ का ऋण संदिग्ध रूप से दिया जा चुका था। बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गलत जानकारी भी प्रदान की थी, जिसमें 1.97 करोड़ का SLR गलत दर्शाया गया था, जो CLGL के अनुसार वास्तव में शून्य था। इसी तरह CRR के बारे में भी दी गई जानकारी गलत थी। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? लगातार बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, वायलेशन ऑफ द लॉ, KYC इत्यादि, और इस कारण से आम जनता का पैसा किसी फ्रॉड लोगों के पास चला जाएगा। तो क्या लोगों के डिपॉजिट डूब जाएंगे? सरकार के अनुसार 99.51% अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा पूरा पैसा। इस फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जून 2024 में आ पहुंची है कि अब बैंक में ताला लटकाना जरूरी हो चुका है। लेकिन बैंक में ताला लटकाने से आम लोगों का क्या होगा? इसी तरह से लोगों शिकार बनाती रहेगी बैंक, और इससे बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। तो विशेष अगली खबर में एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।